हाय एवरीवन, आई एम अमित कुमार। स्वागत करते हैं आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 7 तक को हम पिछले वाले वीडियो में कवर करा रखे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए उसे देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने भाई बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बाई 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, इसके माध्यम से हम लोग को बताना है। तो ये बिल्कुल ही आसानी से हम लोग बनाएंगे इसको। तो यहाँ से मैथ का कोई भी सवाल बनाने से पहले सॉल्व या सॉल्यूशन लिखना जरूरी होता है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व दिया है 3 cot a बराबर 4, और इन दोनों को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज का कोई भी सवाल बनाने से पहले, त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल बनाने से पहले समकोण त्रिभुज को बनाया जाता है। सभी सवाल उसी पे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं, और इसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि PQR, ABCD, XYZ, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से ABCD कर ले रहे हैं, ठीक है, ABC, और ये हम सबका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि cot A इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ्स वाला अक्षर साथ में रहता है और बराबर के इस तरफ या इस तरफ लाया जाता है तो ये बाटा में चला जाता है। तो वहीं हम लोग यहाँ इसको बाटा में डाल दिए हैं लोग, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है? तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आधार बटा लंब, ठीक है। ये आधार बराबर हो गया, ये लंब बराबर हो गया। तो हम लोग इसको सजा लेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल बनाया जाता है तो इसका नाम बदल सकता है, इसका नाम बदल सकता है जरूरत के अनुसार। और ये जो होता है कर्ण, इसका नाम कभी नहीं बदलता है। तो इसको हम लोग कर्ण को कर्ण ही रहने देते हैं, ठीक है। और बोल रहा है एंगल ए, एंगल यानी ठीठा यानी चोर, ठीक है ना, वो कहीं भी चला जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम लोग ए को यहाँ पे रखेंगे और सीधे तीर मारेंगे, जहाँ पे तीर लगता है वे लंब हो जाता है कुछ देर के लिए, और ये आधार हो जाता है। और कर्ण का नाम कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया हम सबका लंब, ठीक है। लंब, लंब पे पैसा हम लोग का कितना दिया है? 3 दिया है, और आधार पे कितना दिया है? 4 दिया है। तो हम लोग मान को पुट कर देंगे। लंब पे 3 है तो हम लोग 3 रख देंगे, और आधार पे 4 है तो हम लोग 4 रख देंगे। किस पे पैसा नहीं है? तो कर्ण पे पैसा नहीं है। कर्ण का नाम पहले हम लोग लिखेंगे, और ये सवाल पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से बनेगा। तो यहाँ से आइए हम लोग बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और ये कर्ण जब अंदर रहता है तो प्लस माइनस का चिन्ह चेंज होते रहता है, ठीक है ना, आप सब ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कर्ण पे पैसा नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। और लंब पे कितना है? तो लंब पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस आधार पे कितना है? तो 4 है, हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू दोनों का ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ से कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आया, तो कर्ण केवल कर्ण रखेंगे, और यहाँ से इस पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो। और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 5 लिख सकते हैं, कर्ण का मान 5 चला आया, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये आपस में बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 - 10 स्क्वायर a बाई 1 + 10 स्क्वायर a। पहले हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर साथ में लेकर चलेंगे तो आप सबको समझ में नहीं आएगा। तो 1 है, 1 रख देंगे। माइनस से -10 का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग लिख लेंगे लंब बटा आधार,
स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, ए है एंगल साथ में ए रख देंगे और टोटल का बट्टा है तो टोटल का बट्टा कर देंगे। और फिर यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस 10 का फॉर्मूला वहीं आधार बटा लंब बटा आधार हो जाएगा, तो यहाँ से लंब बटा आधार कर देंगे। और स्क्वायर है दोनों का तो स्क्वायर कर देंगे, ए है तो ए कर देंगे एंगल, ठीक है। और उसके बाद लंब और आधार के मान को पुट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस लंब का कितना मान है, तो लंब 3 है। ये बोला ए के घर में जाएंगे सीधे तीर मारेंगे जहाँ पे तीर लगता है लंब, और ये आपका आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 3 है, तो लंब की जगह पर 3 और बट्टा है तो बट्टा, और आधार चाहिए हम लोग को, कर्ण तो चाहिए नहीं, कर्ण 5 है, आधार चाहिए तो आधार हम लोग का 4 है, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, और टोटल का बट्टा है तो टोटल का बट्टा कर देंगे। उसी भांति 1 प्लस लंब बटा आधार चाहिए और एंगल ए है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाएंगे फिर मान उतना ही आएगा, तो फिर हम 3/4 रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से 1 माइनस यहाँ से 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और बट्टा में 16 हो जाएगा। 4 को 2 बार करेंगे तो 4 × 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। टोटल का बट्टा है, टोटल का बट्टा कर देंगे। उसी प्रकार 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 9, और बट्टा है तो बट्टा कर देंगे, और 4 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे दिया है तो 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 1 में 16 से भाग देंगे तो 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कर देंगे, और 16 से भाग देंगे 1, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। टोटल का बट्टा है, टोटल का बट्टा कर देंगे, और फिर उसी प्रकार 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, और 16 कम 16 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 16 में 16 से भाग दिया जाएगा 1, 9 में गुना किया जाएगा 1 से तो 9, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो इक्वल्स टू 7/16। उसके बाद फिर यहाँ पे टोटल का बट्टा 16 में 9 जोड़ा जाएगा तो 25 हो जाएगा, और बट्टा 16 है, ठीक है। अब ये चौतलिया गुणा है तो इसको हम लोग गुणा में बदल देंगे, तो नीचे का ऊपर और ये नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। तो आइए यहाँ से हम लोग 7/16 इंटू 16/25 कर देते हैं हम लोग। 16/25, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हम सबका 7/25, ठीक है। तो इसका मान निकल कर चला है 7/25। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इधर आकर सॉल्व करते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग तो समझ चुके होंगे। तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बताएं पिछले वाले वीडियो में, अगर आप लोग को नहीं पता है तो जाकर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें बताए हम। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, एंगल ए है साथ में ए कर देंगे, माइनस से माइनस कर देंगे। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, एंगल ए है ए कर देंगे, ठीक है। अब ए बोल रहा है तो ए के घर में जाएंगे, फिर तीर मारेंगे जहाँ पे तीर लगता है लंब, और ये आपका आधार, और ये कर्ण का भी नाम चेंज नहीं होता है। तो हम लोग को चाहिए आधार, तो आधार कितना है 4 है, तो 4 को रख देंगे, और कर्ण चाहिए, कर्ण कितना है तो 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। माइनस रख देंगे, माइनस है तो, और फिर हम लोग का ए है एंगल, ए के घर में जाएंगे तीर मारेंगे जहाँ पे तीर लगता है लंब, बाकी आधार। हमको चाहिए कर्ण, लंब और कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब 3 है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देंगे, और कर्ण कितना है 5, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5/25 हो जाएगा। 5 को 2 बार किया जाएगा तो, ठीक है। यहाँ से 25 माइनस से माइनस 3 में 2 बार किया जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 5 में 2 बार किया जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 25, और 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, तो आ जाएगा हम दोनों का 7/25, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी 7/25 आया है,
और इसमें भी 7/25 आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है यानी बराबर 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको और इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में दिया है tan A बराबर 1/√3। यहाँ से tan A बराबर 1/√3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को बनाएंगे, समकोण त्रिभुज को, जिसका नाम ABC होगा। ABC, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आइए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा है, देखने को बड़ा है, बहुत ही इजी वे में बनेगा, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ए एंगल है, ए कर देंगे, इक्वल्स टू 1/√3 है, 1/√3 कर देंगे। ए है यानी थीटा का मान ए ले दिया है, तो ए के घर में जाएंगे, ठीक है। ए के घर में जाके तीर मारेंगे, जहाँ पे तीर लगेगा सीधे वे लंब होता है, और ये आधार, ये दोनों जरूरत के अनुसार बदलते रहते हैं, और ये कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो कर्ण को कर्ण डाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लंब कितना दिया है और आधार कितना दिया है। तो लंब हम लोग का 1 है, तो लंब पे रख देंगे, ये हम सब का लंब हो गया। ए के घर में जाके तीर मारे, ठीक है, और ये हम सब का आधार हो गया, ठीक है। और वो कर्ण, यहाँ से आधार हम लोग का दिया है √3, और कर्ण पे पैसा नहीं है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण पे पैसा नहीं है, छोड़ देंगे हम लोग। लंब पे है, लंब पे कितना दिया था, 1 दिया था, और आधार पे कितना था, √3 था। तो हम लोग यहाँ से 1 और √3 को चढ़ा लेंगे, ठीक है। लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस से प्लस कर देंगे। आधार कितना है, तो आधार हम लोग का √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इक्वल्स टू कर देंगे, 1 में 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और प्लस से प्लस कर देंगे, रूट में √3 से गुणा करेंगे तो रूट कट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3 कर देंगे, और उसके बाद कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है। तो केवल कर्ण इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो √4, ठीक है। तो कर्ण इक्वल्स टू √4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग का कर्ण कितना चला है, तो 2 चला है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। एक में है sin A और ये cos C है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है तो इंटू यानी कि गुणा छुपा हुआ है, और ये प्लस शो कर रहा है, फिर यहाँ पर भी गुणा है, आप लोग समझ सकते हैं। cos C प्लस से प्लस कर देंगे, cos A इंटू यानी कि गुणा sin C, ठीक है। और यहाँ से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कर्ण, ठीक है। ए है, ए कर देंगे, इंटू है, इंटू कर देंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। सी है, सी कर देंगे, प्लस है, प्लस कर देंगे, ठीक है। इंक डाल दे थोड़ा हम, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये है, ये कर देंगे, इंटू है यानी कि गुणा कर देंगे, साइन सी है तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। सी है, सी कर देंगे। अब ये यहाँ से हम लोग का लंब है और बटा कर्ण है, ए दिया है थीटा यानी कि एंगल। ए के घर में जाएंगे, जहाँ पे तीर मारेंगे, तीर लगेगा वहाँ पे लंब, और ये आपका आधार ये कर्ण, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए लंब, तो लंब कितना है, लंब बटा कर्ण, तो हम लोग को होगा 1/2 यानी कि 1/2, ठीक है। ए के घर में जाके इसका काम खत्म, साइन ए का काम खत्म, और फिर हम लोग कॉस सी यानी कि यहाँ पे सी थीटा है, सी के घर में जाएंगे, सी के घर में जाकर तीर मारेंगे, जहाँ पे तीर लगता है लंब। अब इसका नाम लंब हो जाएगा और इसका नाम आधार हो जाएगा, ये कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो तीर मारे यहाँ पे लंब, ये तो लंब हो गया, और हम लोग को चाहिए आधार, तो आधार 1 है, ठीक है। गुणा है, गुणा कर देंगे, 1 का मान रख देंगे, और कर्ण है तो कर्ण को मान रख देंगे 2, प्लस है, प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का काम खत्म। अब कॉस ए और साइन सी का मान रख देंगे प्लस देने के बाद, ठीक है। तो आधार बट्टा कर्ण, ये बोल रहा है ए के घर में जाएंगे, फिर तीर मारेंगे जहाँ पे तीर लगता है लंब, और ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो हमको चाहिए आधार, ये तो लंब हुआ तो आधार ये है, ठीक है। तो यहाँ से √3 को रख देंगे, और बट्टा कर्ण कितना है, तो 2 है, तो 2 को रख देंगे, ठीक है। ए का काम खत्म यानी कि कॉस ए का काम खत्म, और साइन सी इंटू है, गुणा कर देंगे, और फिर सी के घर में जाएंगे, फिर सी घर में जाएंगे, तीर मारेंगे जहाँ पे तीर लगता है लंब, और ये आपका आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब कितना है, √3 है, √3 और कर्ण 2 होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कर देंगे हम लोग, और √3 में √3 से करेंगे तो केवल 3 होगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों का जोड़ के 4/4 यानी कि कट के = 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका काम खत्म, 1 नंबर सॉल्व हो चुका है। अब आइए हम लोग इसको 2 नंबर को बनाते हैं यहाँ से। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, ए है, ए रख देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, सी है, सी कर देंगे, माइनस है, माइनस कर देंगे, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ए है, ए कर देंगे, गुणा है, गुणा कर देंगे, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ठीक है। सी है, सी कर देंगे, फिर ए के घर में जाएंगे, ए के घर में जाके तीर मारेंगे, जहाँ पे तीर लगता है लंब, 1 है लंब, और ये आधार, ये आपका कर्ण, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए आधार, ठीक है। तो तीर मारे जहाँ पे तीर लगा लंब, हमको चाहिए आधार, तो आधार कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, तो 2 है, इसका काम खत्म, ठीक है। गुणा है, गुणा कर देंगे, और कॉस सी को देखेंगे, तो यहाँ पे सी के घर में जाएंगे, तीर मारेंगे जहाँ पे तीर लगता है लंब, और ये आधार और ये आपका कर्ण, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए आधार, तो आधार कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी के घर में जाकर तीर मारे हैं, तो ये हो जाएगा लंब, और ये आपका आधार, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कर देंगे, और फिर ए के घर में जाना हम लोग को, ए के घर में जाकर तीर मारेंगे, तीर लगता है लंब, और ये आधार, ये आपका कर्ण, तो हमको चाहिए लंब, ठीक है। तो तीर मारे 1, और कर्ण हमारा है 2, तो 2 रख देंगे, इंटू है, इंटू कर देंगे, और फिर साइन सी के घर में जाएंगे, तीर मारेंगे जहाँ पे तीर लगता है लंब, और ये आपका आधार और ये आपका कर्ण, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए लंब, तो लंब कितना है, तो √3 है, और बट्टा में कर्ण, कर्ण कितना है, तो 2 है। अब इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो आंसर निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो √3 में 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो, और 2
2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर देंगे, √3 में 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे लो तो 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे लो तो 4 और √3 माइनस √3 इक्वल्स टू 0/4। ऊपर 0 नीचे कुछ होता है, आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। और ये हम सबका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।